देखो बेटा, एक्सरसाइज है आपकी 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। इसमें 10 पार्ट है, 10 में से एक पार्ट आना कंपलसरी है। कोई नहीं रोक सकते इस क्वेश्चन को, एक है ना एक पार्ट आना ही है इसमें से नहीं आया तो तुम्हारी किस्मत खराब थी। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड वालों का नहीं आएगा इसमें से, बेसिक वालों का इसी में से ही आएगा। इन 10 में से एक क्वेश्चन पक्का आना जिसके बाद बेसिक है। ठीक है, और हो सकता है स्टैंडर्ड में भी आ जाए। लास्ट ईयर स्टैंडर्ड में भी सेम क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी का ही। बच्चे पूरी यूले कर लेते, बच्चे पूरे समय पर कर लेते, आधा एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, तो जो चीज टिपिकल है वो एनसीईआरटी की आएगी, जो चीज इजी है उसमें कुछ भी घुमा देंगे। ठीक है, चलिए। जैसे कि कोसेक है, मुझे किसी भी तरीके से लेफ्ट हैंड का यूज करके राइट हैंड साइड लानी है, तो टेकिंग एलएचएस। क्या था एलएचएस? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू होल स्क्वायर उसका। कोसेक कौन होता है बेटा? आपको ध्यान रखना है इस वाले क्वेश्चंस में आपको एक चीज में कन्वर्ट कर देना है, साइन में और कोस में। अगर आपने पूरे क्वेश्चन को साइन और कोस में चेंज कर दिया, आधी कहानी तो बेटा वहीं खत्म हो गई, आप जीत गए आधी आधी बोर तो। और अगर आपसे साइन और कोस में बदला नहीं गया तो आधी गेम वहीं हार गए। ठीक है, तो साइन कोस में चेंज करेंगे। कोसेक कौन होता है? बोर्ड में लिखा है अभी भी, 1/sin होता है। कौन होता है? 1/sin। माइनस कोट कौन होता है? अभी भी लिखा हुआ है, कोट लिखा होता है 1/10 नहीं। मैंने क्या बोला है? कोस और साइन में चेंज करना है, तो कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा का पूरे का ऊपर क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। साइन और साइन ध्यान रखना, जब भी आप एलसीएम ऑफ साइन और साइन लोगे तो आंसर आएगा साइन थीटा। सेम एज अगर आप एलसीएम ऑफ कोस थीटा लोगे तो आंसर आएगा कोस थीटा। लेकिन अगर आपने कभी एलसीएम ऑफ जो अलग अलग वैल्यूज उनको ले लिया, साइन थीटा और कोस थीटा ले लिया, तो उसका एलसीएम भी साइन थीटा कोस थीटा ही आएगा। क्लियर हो रहा है? अगर आपने सेम सेम कर लिया तो सेम ही आंसर आ गया, अलग अलग कर लिया तो अलग अलग आ गया। ठीक है, साइन साइन का साइन स्क्वायर नहीं होता, आधे बच्चे साइन साइन का एलसीएम साइन स्क्वायर लिख देंगे, वो मल्टीप्लाई कर देते हैं वहां पर। साइन साइन का एलसीएम साइन होता है, कोस कोस कैल्सियम कोस होता है, साइन कोस कैल्सियम साइन कोस होता है, और कोस साइन कैल्सियम कोस साइन ही होता है। चलो यहां हमने लिया एलसीएम, तो साइन साइन का आ गया साइन। नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम आ जाएगा बेटा, आएगा कि नहीं आएगा? ये इसका आ गया 1 - cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्या मैं स्क्वायर को दोनों की तरफ स्प्लिट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा हो गया। क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। पहली गलती जो बच्चे करते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर को आधे बच्चे तो ये लिखाएंगे ऐसा, ये गलत है। ठीक है, क्लियर? इसमें क्या करना होता है, हमेशा जो स्क्वायर होता है क्यूब होता है यहां लगती है, बिकॉज इट इज अ डिग्री। डिग्री के ऊपर कभी भी स्क्वायर वगैरह नहीं लग सकता। इज इट क्लियर? डिग्री के ऊपर कभी स्क्वायर लगेगा, डिग्री कभी मल्टीप्लाई नहीं होती, डिग्री कभी डिवाइड नहीं होती। मल्टीप्लाई डिवाइड होगी लेकिन जब तक तुम 11th में पहुंच चुके होगे। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल तो नहीं होती 10th में। ठीक है, 11th में आएगा हाफ डिग्री, ट्वाइस डिग्री, क्यूब डिग्री, तो तब को देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर, अगर क्यूब होता तो क्यूब आता, फोर होता तो फोर आता, अगर क्यूब होता तो क्या लिखते? साइन क्यूब थीटा। फोर होता तो लिखते साइन फोर थीटा। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए। अच्छा, एक और चीज, छोटी मोटी बातें, प्रॉब्लम बड़ी बड़ी। क्या कभी ये बराबर होंगे? नहीं, ये भी कभी भी बराबर नहीं होते। एक है साइन की पावर फोर थीटा और एक है साइन फोर थीटा, इट इज नेवर बी इक्वल। फिन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। ओके, साइन फोर थीटा कभी भी बराबर नहीं होगा साइन की पावर फोर थीटा, फोर के। ठीक है, क्लियर है? और आधो को ये प्रॉब्लम देखो, कई लोग बोलेंगे साइन फोर फोर थीटा, हम लिख सकते हैं साइन फोर थीटा मल्टीप्लाई साइन फोर थीटा। क्या ये हो सकता है? इक्वल है कि नहीं? नहीं, ये भी इक्वल नहीं है। ठीक है, ओके, कभी नहीं हो सकता। साइन थीटा कभी मल्टीप्लाई नहीं होता। अगर ये बोलता साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, तब बनता साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये डिग्री और ये डिग्री क्या होती? सेम होती। ठीक है, ओके। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्लम बड़ी बड़ी हटा दे तो लिख ले रहा आराम से। हम कहाँ थे? हम बेटा यहाँ थे। अब एक बार बताओ, साइन स्क्वायर थीटा एक प्रॉपर्टी होती है बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्विवेलेंट टू 1 होता है। किसके बराबर होता है? 1 के। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ? 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्विवेलेंट टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। लिखो भाई, तो यहाँ लिखेंगे सेम 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा
1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हल्का हल्का। चलो अगर मैं इसको आगे पोस्ट कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, एक है 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब मुझे इसको आगे लेके जाना है और क्या पहुंचाना है मुझे, ये चाहिए मुझको, क्या चाहिए ये, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे है, यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा और अपॉन में क्या 1 प्लस कोस थीटा, और मैं कहां तक पहुंचा हूं, अभी तक यहाँ पहुंचा हूं। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज से पोस्ट करते हुए आते हैं। चलो अब देखो मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखा हो तो तुम क्या लिखते, उसको 2 इंटू 2 लिखते, 3 का स्क्वायर है तो तुम क्या लिखते 3 इंटू 3। तो यहाँ किसका स्क्वायर है थीटा का, तो तुम कितनी बार लिखोगे इसको, ट्वाइस। लिख सकते हैं इस बात को ऐसा, ओके। चलिए नीचे क्या है, क्या मैं 1 की जगह 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और कोस तो कोस है, क्या दिख रहा है तुम्हें, ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर नजर आ रहा है, और ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, चलिए तो ये ऊपर का सेम लिखते हुए 1 माइनस कोस थीटा सेम है, टेपर हूं बस, कुछ चेंजेस नहीं कर रहा, अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, ए था मेरा 1 और बी था मेरा कोस, फिर ए माइनस बी, क्या ये दोनों सेम लग रहे हैं, आइडेंटिकल है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में तो कट गए, क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, हेंस प्रूफ, कहानी खत्म। यही चाहिए था मुझे, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। इज इट क्लियर नाउ, ठीक है चलिए उतार लो।